सो हेलो गाइज, वर्कशॉप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज गाइज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और वादा है मेरा कि पूरा अच्छी तरीके से समझाते हुए जाऊंगा, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वादा ये मेरा है आपसे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैंने बेसिक में बता दिया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो अभी हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये जो भी दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म्स में, या फिर जो ये एलिमेंट्स दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, इनको हमें किस में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं। अब करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जब बदलेंगे तो हमें जो टेंशन नहीं लेना, वो इतना काम होता है। सबसे पहले तो लिख दीजिए ए, या यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, पर लिखना वही कैपिटल लिखना। आपको कैपिटल लिखना है। जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर कैपिटल लिखना आपको। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये ब्रैकेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट, और एक्स लिख दो, और डॉट लगा के एक्स लिख दो। इतना काम आपको बिना टेंशन का करना है। आप टेंशन वाला काम करना है कि इनको आपको ध्यान से देखना है कि आखिर में ये क्या बता रहे हैं। आपको ये देखने की कोशिश यहाँ पे करनी है। यहाँ पे दिया गया है 3, 6, 9, 12। अब मैंने थोड़ा नोटिस करने की कोशिश की कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। जैसे देखिए, मैं अभी थोड़ा समझा रहा हूँ इसे। इसमें 3, 6, 9 है। तो देखिए, ये आप देख सकते हो टेबल बन रहा है। 3 या 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, ये टेबल बन रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूँ और n लिख सकता हूँ ना। और n जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। और जो अभी ये भी बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको। अब इधर जो लिखेंगे ना, वो जो लिखूंगा वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने 3 1 जा किया तब ये 3 आया, 3 2 जा किया तब ये कितना आया? 6 आया। 3 3 जा किया मैंने तो ये 9 आया, और 3 4 जा मैंने किया तो ये कितना आया? 12 आया। तो जो मेरे दोस्तों जो इधर लिखेंगे हम ना, वो जो ये बदल रहा है ना, जो ये बदल रहा है, ये जो बदल रहा है, इसको लिखेंगे हम। यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि 1 n जो है, n जो ये है वो 1 से बराबर और 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा n है, और छोटा और किसके बराबर? 4 के बराबर। 1 के बराबर ये बराबर का होता है और उससे बड़ा, और ये बराबर का होता है और 4 से छोटा। ये समझिए। अब हमें क्लोज कर देते रहे। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका। देखिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया टेबल बन रहा है, तो मैंने 3n लिख दिया। और मैंने कहा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने ये क्यों कहा? अगर सोचो, ये मैंने नेचुरल नंबर क्यों कहा? अगर मैं होल नंबर कह देता तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाता? 0 आ जाता। सोचो, 0 आ जाता तो ये 0 बन जाता। तो होल नंबर नहीं, जो दिख रहा है आपको वही लिख रहे हैं। ये 1 2 3 आपको क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर दिख रहा है, तो नेचुरल नंबर लिखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे -1 भी नहीं लिख सकते, इंटीजर भी लिख सकते। -1 लिखोगे तो ये -3 हो जाएगा, जबकि मैंने नहीं दिया है -3, 3 दिया है, तो हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जो चीज होती है वो ये बता रही है कि हमें n कितने तक पुट करना है। हम शुरू में 1 पुट करेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बाद में क्या है? सिर्फ अंत का 4 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ बाद में भी दिया जाता तो हम यहाँ पे भी कुछ बढ़ाते, पर हमें 12 तक दिया तो हमने 4 ही लिया। तो ये एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ये। अब विदाउट टेकिंग वाला, जो विदाउट टेंशन वाला जो काम होता है, वो इतना लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, सच दैट एक्स इक्वल टू, बस इतना लिख दीजिए। अब आपको जो टेंशन लेनी है वो इसमें लेनी है। देखिए 2 4 8 16 32, यहाँ पर मैंने सोचा टेबल तो नहीं बन रहा, पर आप देख सकते हो यहाँ पे पावर बन रही है। 2 के ओवर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 के ओवर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 के ओवर 3 क्या होता है? आप जानते हो 8 होता है। ऐसे ये बढ़ रहा है। 2 के ओवर 4 होगा तो यहाँ पे 16 बन जाएगा। 2 के ओवर 5 होगा तो यहाँ पे 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा। आप देख सकते हो। तो मैंने नोटिस कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों आपको नोटिस करना है, और जब ये नोटिस हो जाता है ना, तो ये कुछ नहीं होता है, तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये बस आपको ये करना है। अब क्या लिखना है? आप देख सकते हो इसमें पावर बढ़ रही है, तो मैं 2 तो लिखूंगा क्योंकि 2 चेंज नहीं हो रहा है। पावर बढ़ रही है तो यहाँ पे n लिख दूंगा, और यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, और यहाँ पे n लिख दूंगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे n कहां से कहां तक बढ़ा आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 इतने तक बढ़ा है, तो हम 1 लगाएंगे, और 1 से बड़ा 1 के बराबर n है, और इससे छोटा और इसके बराबर है किसके? 5 के। बस कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए, आप जब ये सब आप इसमें डालेंगे ना, तो यही बन जाएगा। 1 डालेंगे तो 2 बन जाएगा, और फिर 2 डालेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4। 3 डालेंगे तो 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। 4 डालेंगे तो 16 बन जाएगा n की जगह। जब 4 डालेंगे एंड में आप n की जगह 5 डालेंगे 32 बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी दिया होता, 32 के बाद दिया जाता, तो यहाँ पर भी मैं n क्या 6 तक लिखता, पर हमें जितना दिया हम उतना ही तो लिखेंगे। तो ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। अब थोड़ा आगे करते हैं।
अब इसे पढ़ते हैं, इसमें भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही बदलना, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर विदाउट टेकिंग जो टेंशन वाला काम होता है वो ये लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये लिख दीजिए, ये काम काम खत्म आपका। अब टेंशन वाला काम लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बन रहा है, टेबल तो नहीं बन रहा, पर मैंने सोचा 5 5 जब 25 होता है और 25 5 जब 1 to 5 होता है, तो यहाँ पे मैंने नोटिस कर लिया, आपको भी इसी तरीके से नोटिस करना है। अब देखिए 5 1 जा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का वर्ड 2 जब होगा तो 5 × 5 इज टू 25 होता है, और 5 का वर्ड 3 जब होगा तो 5 × 5 × 5, ये देख सकते हो आप 1 to 5 होता है। आप इसे करके देखिए, 5 जा 25, 25 5 जा 1 to 5। ऐसे ही 5 की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, 6 to 5 होता है। तो नोटिस दोस्तों आपको करना है, ये बहुत मेन है चीज। तो ये नोटिस मैंने कर लिया, बस नोटिस कर लिया, काम खत्म। अब देखिए आप इसमें आप देखिए चेंज क्या हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है तो मैं ऊपर एन डालूंगा, तो और जो चेंज नहीं हो रहा वो 5 है, और 5 ऐसे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 5 लिख दूंगा और 5 का ऊपर एन लिख दूंगा, और एन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने एन लिखा, ठीक है। और मैं लिख दूंगा कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं। सोचो यहाँ पे -1 डाल दिया, तो पता है आपको 5 के ऊपर -1 डालने के बाद ये क्या बन जाता है, 1/5 बन जाएगा। तो 1/5 तो इधर नहीं आया ना, हमें 5 लाना है, तो 1 डालेंगे तभी तो 5 आएगा। हम यहाँ पे वही तो डालते हैं जो सॉल्व करने के बाद वही आ जाए, है ना, इसलिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 इनको ही लिखना है किसी तरीके से। पहले 1 लिखना है, उससे बराबर उससे बड़ा n है, n लिखते हैं, और किससे छोटा और किसके बराबर, 4 के बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया गया, 2 4 6। अब जो टेंशन वाला काम नहीं होता है उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ये लिख दिए, एक्स ये लिख दीजिए। ये दोस्तों आपको करना है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जब इनको चेंज करोगे सेट बिल्डर फॉर्म को, तो ये तो आपको याद ही कर लेना कि ये कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब वो बढ़ते जा रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है, मैंने बेसिक्स में बताया था आपको, इनफाइनाइट सेट है, तो ये बढ़ते जा रहा है। चलो ठीक है, बढ़ते जा रहा है। हम यहाँ इनसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे टेबल हो रहा है, 2 × 2 2 4 2 3 6, बस कुछ नहीं करेंगे हम 2 लिख देंगे और हम 2 की n लिख देंगे, यहाँ पे पावर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टेबल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 2 जा, जब n भरेंगे हम यहाँ पे, जब n लिखेंगे, बताता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो हम लिखेंगे तीसरे स्टेप में। अब देखिए मैं तीसरे स्टेप में क्या लिखूंगा, 1 से बड़ा n है, तो देखिए n जब भरूंगा मैं 1 तो 2 आ जाएगा, जब 2 भरूंगा तो 4 आ जाएगा, जब 3 भरूंगा तो वो 2 3 6 आ जाएगा, इसलिए मैंने n यहाँ पे डाला है। n ऊपर नहीं डाला, ऊपर डाल देता तो आपको पता ही है 2 और 3 क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए ना। और अब ये देखिए कि n मतलब चलो इतना लगा दिया, पर यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे तो देखो आप बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे, ये इन्फिनिटी ही लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सोचो यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, अब वो बढ़ता ही जाएगा। एक वक्त आएगा यहाँ पे 6 2 का पावर 2 × 10 होगा, जब 20 होगा 40 भी आएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें इन्फिनिटी डालना है कि इन्फिनिटी तक n जो है वो हम इन्फिनिटी तक डालेंगे, और इन्फिनिटी तक डालेंगे तो इन्फिनिटी तक वैल्यू आएंगी, डॉट डॉट लगाए ना इसलिए। तो इसे इस तरीके से फिल करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो ये है, इसमें भी हम लिख देते हैं, जो टेंशन वाला काम नहीं होता है, x लिख दीजिए सच दैट x इज इक्वल्स टू। अब मैंने थोड़ा नोटिस किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 फिर 4 आया, फिर 9 आया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सोचने की कोशिश की यहाँ पे क्या आ रहा है। तो दोस्तों देखो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, मैं आपको समझाना चाहूँगा मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया। दोस्तों देखो, जब अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 की पावर 1 होता है, चलो ठीक है। अब मैंने थोड़ा और सोचा, क्या यहाँ पे यार 2 की पावर 2 तो 4 होता है, चलो ठीक है। 3 की पावर 2 9 होता है। तो देख रहे हो आप दोस्तों, थोड़ा मेरा दिमाग आया, निकल गया। ऐसे ही एक वक्त हुआ होगा कि 4 की पावर 2 रहा होगा तो 16 रहा होगा। ऐसे ही करते करते एक वक्त ऐसे रहा होगा कि 10 का पावर 2 रहा होगा और वो 100 हो गया होगा। यही तो हुआ होगा, यहाँ पे नोटिस करके यही तो पता चल रहा है। तो बस हमारा निकल गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, ये जो एनवेन वगैरह लिखना पड़ता है, कैसे लिखेंगे। दोस्तों देखो मैंने दिमाग लगाया कि देखो ऊपर जो है, ऊपर यहाँ पे दोस्तों देखो ऊपर चेंज नहीं हो रहा है, पर आप सोचोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ऊपर चेंज नहीं हो रहा, तो बस यही तो काम करना है। जो चेंज नहीं होता है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो है ये 1 2 3 4, इसके n डाल दीजिए, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसके 2 डाल दीजिए,
और यहाँ पे लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिख दीजिए कि जो n है वो कहाँ तक आएगा, वो पता है आपको, यहाँ पे डॉट डॉट तो लगा है पर लास्ट में एक चीज भी दी है, यानी कि इन्फिनिटी नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको देखकर कि 1 मतलब 1 लिख देंगे, 1 से बड़ा 1 के बराबर n है, और एंड में क्या आया 10, तो 10 के बराबर और 10 से छोटे में बस 10 डालेंगे तो डायरेक्ट ये आएगा, 1 डालेंगे तो ये आएगा, और बीच में डालते जाएंगे तो इनके बीच में जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे। तो बस सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गए। आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो ये सेट्स दिए हैं, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म्स दिए हैं, इन लिस्ट ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, एलिमेंट्स लिखते हैं। अब इसे पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स आपको पता है ना एक्स क्या होता है? एक्स होता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो रोस्टर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स में भरते हैं ना, वो होता है ये, ठीक है। वो बताएगा जो वो है, वो जो एक्स है वो भरे गए हुए हैं इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है, तो बस ये तो मुझे लग रहा है सिंपल ही है। इसमें हम लिख देंगे ऑड नेचुरल नंबर। देखो आप क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4, इसमें जो इवन हटा दो वो ऑड होंगे, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 को हटाएंगे 3 हो जाएगा, 4 को हटा दो 5 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। आप कितना भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। आगे में बोला गया है कि जो x है जो भरेंगे इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन दिस, इन दो नंबर के बीच में लाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज एन इंटीजर। अच्छा मैं यहाँ पे दोस्तों एक बार देख लेता हूँ कि इवन इंटीजर तो नहीं बोला गया, मैं बुक में देख लेता हूँ, एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे भी बोला गया है कि इज एन इंटीजर। ठीक है, चलो ठीक है, हम पढ़ लिए हमने इसे। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा इसे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझिए। देखो इंटीजर क्या होता है आपको पता होगा, ये 0 है, ये -1 है, -2 ऐसे चलता जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे चलता जाएगा। तो इंटीजर 0 और सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, इंटीजर इन्हें कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पर बोला गया -1/2 से लेकर 9/2 तक। अच्छा 9/2 क्या होता है? इसे आप डिवाइड करोगे तो ये होता है 4.5 होता है ना। तो 4.5 कहाँ तक आएगा? यहाँ पे और बनाइए 3, यहाँ पे और बनाइए 4, यहाँ पे एक आएगा तो 4.5 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। और ये -1/2 कहाँ पे आएगा? आप देखिए -1/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा -1/2, यहाँ पे आएगा -1/2। बस हमें ये दो मिल गए, हमें ये दो सर्च करने थे। अब बोला जा रहा है जो x है जो भरे जाएंगे वो इनके बीच में है और वो इंटीजर है। अब -1/2 के बराबर नहीं दिया गया यहाँ पे दोस्तों, ये वाला साइन नहीं लगाया गया, ऐसे नहीं किया गया, यानी -1/2 को हटा दो। -1/2 से बड़े मतलब वो 0 होगा, वो 1 होगा, वो 2 होगा, वो 3 होगा, वो 4 होगा, और वो 4.5 किसे कहेंगे? 9/2 को। यहाँ पे ये नहीं लगाया गया है, तो 9/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब 9/2 को डिवाइड करके आए ये, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 4 तक ही जाएंगे। और दोस्तों आप कहोगे कि 2 और 1 के बीच में भी तो 1.5 होता है, उसे क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों यहाँ पे इंटीजर बोला गया। इंटीजर आपको पता है पॉइंट में कभी नहीं हो सकता, आपको पता है ना। पॉजिटिव लाइन में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही इंटीजर होता है, जो होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं पॉइंट में नहीं हो सकता, वो रियल नंबर में हो जाएगा, इसलिए इंटीजर बोला गया। इसलिए हम वो नहीं लेंगे, सिर्फ कौन से लेंगे? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। तो चलिए इन्हें फिल कर देते हैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट बना दीजिए, लिख दीजिए 0 1 2 3 4। यहाँ पे आप देखो करली ब्रैकेट लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो, पर करली ब्रैकेट ज्यादा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब भी बनाते हैं हम करली ब्रैकेट लिखते हैं ना। हाँ, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया x जो भरे जाएंगे इज एन इंटीजर बोल दिया गया दोस्तों। ये भी बहुत ही नोटिस करने वाली चीजें होती है। देखो यहाँ पे काम आया है ना, यहाँ पे आपने 2.5 लिख सकते थे, पर यहाँ पे इंटीजर था तो हमने उसे नहीं लिया, हमने कहा नहीं ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीजर बोला गया। चलो ठीक है, इसमें भी इंटीजर बोला गया, ध्यान से। ठीक है, अब बोला गया वो चीज़ ये जो सेटिस्फाइड कर रहा है इसको लिख लेते हैं। इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, पक्का सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा आंसर। तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा जो x क्या है वो भरे जाएंगे, इधर भरे जाएंगे, वो x हैं ये। अब मैंने कहा ये दिया है, ऐसा कुछ करना है हमें जो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भरने हैं हमें कुछ, मतलब सोचो दोस्तों यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। 0/2 क्या होती है? 0 ही होती है। तो देखो 0 4 से छोटा जाएगा, हाँ, तो मैं ये 0 भर सकता हूँ, मेरी लिस्ट में 0 आ गया। अब मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे। x क्या होते हैं? x भरने वाले होते हैं, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या हम x भर सकते हैं। 1 लिखूंगा तो 1/2 क्या होता है? आप जानते हो 1 × 1
क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 भी 4 से छोटा है, तो हमारी लिस्ट में 1 भी शामिल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आप 2 डालूंगा मैं तो 2 के ऊपर 2 क्या होता है आप जानते हो, 2 का 2 ये 4 होता है, और वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये साइन लगाया गया, इसलिए मैं 4 को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 को लूंगा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो 4 से छोटा मतलब 3 ये सब, ठीक है, पर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो मैं 4 को भी लिस्ट मतलब 4 को नहीं मतलब 2 को लिस्ट में लूंगा, क्योंकि 2 मैंने x की जगह भरा ना, x की जगह जो भरा है वो लेंगे, 2 भरा है, ठीक है। अब 3 भरूंगा दोस्तों, आप जानते हो 3 का ओवर 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और वो 9 हो जाएगा, तो वो तो नहीं लेंगे, तो मतलब बस पॉजिटिव नंबर की लाइन में इतना भर लिया। आप थोड़ा नेगेटिव में भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों -1 जब भरोगे, इधर बताता हूँ, -1 जब भरोगे तो -1 इंटू -1 आप जानते हो 1 होता है, तो 1 भी 4 से छोटा होता है, तो -1 भी हमारी लिस्ट में आ जाएगा। ऐसे ही -2 जब भरोगे तो दोस्तों वो भी जानते हो -2 इंटू -2 होता है, आपको जानते हो 4 होता है, तो वो 4 होता है, तो वो भी 4 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि -2 भी हम ले सकते हैं। और जैसे ही तुम -3 भरोगे दोस्तों वो हो जाएगा -3 इंटू -3 3 या 9 और माइनस प्लस मतलब 9 हो जाएगा, और 9 नहीं इंक्लूड करना, तो हमारी लिस्ट में आ गए ये, तो यही लिस्ट में भर दो, करली ब्रैकेट में -2 -1 0 1 2। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइज। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही है तो उसके लिए आप डिस्टर्ब मत हो प्लीज़, पर अच्छे समझ जाओ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा वैसे बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है गाइस, एक्स जो भरा जाएगा इज लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल में जो वर्ड है। अब इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं दी गई है, हमें सिंपल तरीके से बोला गया। अब दोस्तों देखो, जब मैं इसे रोस्टर फॉर्म के करली ब्रैकेट्स में भरूंगा, आपको मैंने बताया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऑर्डर भर सकते हैं, ऑर्डर कैसे भी हो सकते हैं, इस साइड कर दो इस साइड कर दो, पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एल एल 2 बार आ रहा है तो एल को एक ही बार लिखेंगे। और आपको एक और बता दूं मैं, यहां पर कभी भी आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हो, यहां पर हमेशा ऑलवेज स्मॉल लेटर लिखेंगे, इसलिए मैं एल को इस तरीके से बना रहा हूं, ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। और ओ एक ही बार है तो ओ लिख दीजिए, वाई एक ही बार है वाई लिख दीजिए, ए भी एक ही बार है ए भी लिख दीजिए, और कुछ नहीं है, बस हो गया, इसका इतना ही होगा। अब हम करते हैं ये वाला कि x है जो भरा जाएगा इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, बिकॉज लोगों को 31 डेज याद नहीं करना है, उनको मैं थोड़ा समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा ये कि 31 डेज किस किस में नहीं होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हैंड है ना, इससे हम आज पहचानेंगे कि 31 डेज किस में होते हैं किस में नहीं होते। जरा इसे काउंट करिए, देखो जनवरी फरवरी, देखो दो जो पहाड़ है ये 31 डेज होता है, और जो ये इनर है ये 30 दिन का होता है। तो बस इसे करिए, जनवरी 31 डेज का है, फरवरी नहीं है, मतलब फरवरी वैसे 28 डेज का होता है, पर यहाँ पर बस फरवरी एक एक्सेप्शन है इस वाले ट्रिक में कि 28 डेज का होता है, वरना ये सारे 30 के ही हैं। फरवरी 28 डेज का याद रखिए। अब जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च होता है, ऐसे अप्रैल। इस तरीके से आप दोस्तों जब देख लोगे तो आंसर जो निकलेंगे वो ये निकलेंगे, रोस्टर फॉर्म फरवरी FEBRUARY फरवरी, अप्रैल, जून। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ आपको कैसे पता है, इतनी जल्दी लिख कर रहे हो, आप देख भी नहीं हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे ये चीज़ याद है, बेसिकली बहुत इजी है, नवंबर, क्योंकि मैं ये ट्रिक में एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत बार की है, तो मुझे याद हो गए 31 डेज किस में होते हैं और 30 डेज किस में होते हैं, ये मुझे अच्छे से याद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एस इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। इसका जो मीन होता है, इसका मतलब होता है कि के से पहले एक्स जो भरे जाएंगे वो चीज़ है, वो कॉन्सोनेंट है। तो पहले तो ABCD लिख लेते हैं, के से पहले यहाँ पर ये लेते हैं, देखो यहाँ पर जब लिखेंगे ABCD EFGH IJ के को हटा दीजिए, के से पहले बोले गए, और उसमें भी कॉन्सोनेंट बोले गए, वॉवेल हटा दीजिए, ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल हटा दीजिए, मतलब BCDFGH और J इनको ही लिख दीजिए। और किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, तो लिख दीजिए BCDFD सॉरी, स्मॉल लेटर इज वेरी मेन, या आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, BCDF, ये क्या था,
ये कौन सी लैंग्वेज लिख दी मैंने, BCDFH, जी है ये, G and H and the last one J। तो ये हो गया है। होपफुली आपने समझा होगा और आपको समझ में आया हो। थैंक यू।